स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के एजेंडे में 9 महत्वपूर्ण विधेयक। लोकसभा से पारित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक भी आज राज्यसभा में किया जा सकता है पेश। तीन तलाक से जुड़े बिल समेत कई अहम विधेयक उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल। 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान, आधार कानून में बदलाव से संबंधित विधेयक पर भी होगा विचार। और राज्यसभा के एजेंडे में कंपनी संशोधन विधेयक 2019, वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग विधेयक 2018 पर विचार और लौटाए जाने का भी करेंगे प्रस्ताव। सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए यानी आज तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार की कोशिश नागरिकता संशोधन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पारित करवाने की है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के एजेंडे में 9 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक भी आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। आज के विधायी कामकाज की बात करें तो राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होना है। इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, कंपनी संशोधन विधेयक 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, आधार कानून में संशोधन से जुड़ा बिल और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता पंचानन मिश्रा का, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, आज राज्यसभा में शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और सरकार चाहती है कि जो लोकसभा से कल 2 अहम विधेयक पारित हुए हैं वो इसी सत्र में पारित हो जाएं। ऐसे में कितनी संभावना है कि आरक्षण से जुड़ा जो संविधान संशोधन बिल है, साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक आज लिस्ट किया जा सके, एजेंडे में शामिल किया जाए? कितनी संभावना दिख रही है इसे लेकर? प्रीति, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी को संसद की कार्यवाही खत्म हो रही थी, लेकिन कुछ अहम बिल जो कि अभी भी बाकी रह गए थे, सरकार के एजेंडे में थे, उसको पारित कराने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया गया। और इसी एक दिन में यानी आज जो 2 अहम बिल कल लोकसभा से पारित हुए हैं, जिसमें कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ा बिल है और उसके अलावा जो सवर्णों को आरक्षण से जुड़ा बिल है 10%, वो बिल यहाँ पर लिस्टेड किए जा सकते हैं। हालांकि जो सूचीबद्ध विधेयक हैं, जो 9 विधेयक हैं, उनमें उसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सरकार उसको सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर ला सकती है। अब क्योंकि ये एक्सटेंडेड डे है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आवर यहाँ पर नहीं होता। और इसके अलावा शून्यकाल, ये सरकार की कोशिश रहेगी कि शून्यकाल की कार्यवाही को भी कंसेंसस बनाकर स्थगित करके सीधा बिल लिया जा सके। तो ये 2 बिल हैं जो कल लोकसभा से पारित हुए, सरकार के लिए बहुत अहम है। और ये कैबिनेट से क्लियर होने के बाद एक दिन पहले ही इसको लाया गया था और लोकसभा में कल एक लंबी चर्चा हुई। कल रात करीब 10 बजे तक की कार्यवाही चली, उसके बाद इन दोनों विधेयकों को पारित किया गया। सरकार की पूरी कोशिश है यहाँ पर, और उसके लिए विपक्षी दलों से बातचीत भी चल रही है कि विधेयक को न सिर्फ समर्थन मिले, बल्कि सदन की जो कार्यवाही है एक दिन के लिए बढ़ाई गई, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे कि ये विधेयक पारित हो सके। क्योंकि हमको पता है कि ये 10% आरक्षण से जुड़ा जो विधेयक है, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और राज्यसभा का जो संख्या गणित है वो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। तो अब विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन जिस तरह से लोकसभा में कर रहे हैं, क्या उस तरह का समर्थन यहाँ राज्यसभा में मिलता है, वो हमको देखना होगा। तो निश्चित तौर पर इन 9 बिलों के अलावा ये जो 2 बिल हैं, जिनको सरकार आज पारित कराने की कोशिश करेगी, और उम्मीद है कि 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इन बिलों को लिया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसा पंचानन आप बता रहे हैं कि जो लिस्टेड है, जो एजेंडे में शामिल है, वो 9 बिल हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी अहम बिल हैं। और खासतौर से बात करें 3 तलाक से जुड़े बिल की, तो सरकार का जोर ये भी रहा, उसने अपील भी की थी तमाम दलों से कि इस बिल को पारित कराया जाए। आज कार्यसूची में शामिल है, आखिरी दिन इन्हें लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं?
नहीं, उसका कारण सिर्फ यही है कि 20 दिनों की बैठक होनी थी। जब ये 11 दिसंबर को बैठक शुरू हुई थी, सदन को बुलाया गया था और 8 जनवरी तक में कुल 20 बैठकें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अवरोध जो है वो राज्यसभा में ही देखने को मिला और बिल जो है वो सरकार जो चाहती थी वो पारित नहीं हो पाए, चर्चाएं भी नहीं हो पाई और ट्रिपल तलाक से जुड़ा जो बिल है वो सरकार ने संशोधन के बाद लोकसभा में रखा और लोकसभा से ये पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अब तक आ नहीं पाया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इसको संसद की संयुक्त समिति में भेजा जाए या फिर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के हवाले इसको कर दिया जाए, जहां पर इसकी और ज्यादा स्क्रूटनी किया जाए। और इसमें सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन एक बीच का रास्ता जो अभी निकला नहीं है उसको लेकर एक शंकाएं सरकार के मन में कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। लेकिन ये अहम बिल है और इसका सरकार ने लगातार वादा भी किया था पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इस पर सरकार के एजेंडे में शामिल है। मुस्लिम महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक है उससे जो दिक्कतें होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए कई संशोधन भी लाए गए जिससे कि विपक्षी दलों को मनाया जा सके। तो 9 बिलों में ये एक बिल भी शामिल है। तो हमें देखना होगा कि किस तरह से सरकार अगर वो 2 बिल यहाँ पर पहले पारित करा लेती है तो क्या ट्रिपल तलाक से जुड़ा जो विधेयक है क्यों उसको क्या पारित करा पाती, क्योंकि हमें पता है कि अगला जो लोकसभा चुनाव आने वाला है मई के महीने में, उससे पहले का ये पूर्ण सदन है और इसके बाद जो लेजिस्लेटिव जो एजेंडा है सरकार उसको पारित कराने में के लिए उसके पास स्पेस नहीं होगा। तो इस सदन में जो आखिरी दिन है यहाँ पर भरपूर कोशिश होगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा बिल निकल सके और जो सरकार का एजेंडा है खासतौर पर सोशल रिफॉर्म से लेकर और जो वायदे किए हैं उनको पूरा करा सके। तो इस तरह से एक भारी भरकम एजेंडा हमको देखने को मिल रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्यवाही आज लंबी भी चल सकती है इनको लेकर। बिल्कुल। और पंचानन, अगर इस पूरे सत्र को देखा जाए तो हमने देखा कल लोकसभा में सत्रावसान हुआ, वहाँ 46 घंटे 48 मिनट तक कार्रवाई चली और सूचीबद्ध विधेयकों में से जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 82.35% विधेयक इस सत्र के दौरान लोकसभा से पारित हुए। राज्यसभा की अगर बात करें, जाहिर तौर पर पूरी कोशिश होगी कि आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा कामकाज किया जाए और इसीलिए सत्र की अवधि भी बढ़ाई गई है। इस सत्र को कैसे राज्यसभा में याद किया जाएगा? अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में लोकसभा में कामकाज ज़्यादा हुआ है और वहाँ पर बिल भी ज़्यादा पारित हुए हैं। हालांकि राफेल का जो मुद्दा है, विमान का जो मुद्दा है, वो लगातार पूरे संसद की कार्यवाही में गूंजता रहा है और लोकसभा में उसको लेकर हमने देखा भी कि नियम 193 के तहत चर्चा हुई और बहुत लंबी चर्चा हुई, जहां कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप रहे तो वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उसमें इंटरवीन किया और निर्मला सीतारमण ने लगभग 1.5 घंटे तक उसका जवाब दिया। तो ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया रहा था। नियम 193 के तहत यहाँ पर चर्चा हुई, उसका जवाब दिया गया, संसद के दोनों सदनों में ये मुद्दा उठा। लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो लोकसभा ने जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी ज्यादा बेहतर रही है। लंबी सिटिंग्स भी वहां पर हुई हैं। 14 अहम बिल वहां पर पारित किए गए, जिसमें कि कल ही हमने देखा कि 2 अहम विधेयक जो सरकार लाना चाह रही थी उसके एजेंडे का हिस्सा था उनको पारित कराया गया और कंसेंसस बनाकर इसको पारित किया गया। और हमने देखा कि किस तरह से 2/3 से बहुत अच्छे नंबरों से इस बिल को पारित किया गया था इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो वही एक कोशिश यहाँ पर अब राज्यसभा में, हालांकि ये आखिरी दिन है, उतना कामयाबी का सेशन नहीं रहा, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश होगी कि इस तरह जो विपक्ष से बातचीत करने के बाद बीच का रास्ता अगर निकल आया है तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक बिल जो यहाँ पर लगाए गए हैं उनको पारित कराया जाए और बजट सत्र का जो ये हमने जैसा कि मैंने कहा कि पूर्ण सत्र है, इसको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और सरकार के विशेष अनुरोध पर सभापति ने राज्यसभा के 247वें सत्र की बैठक आज तक के लिए बढ़ाई, लेकिन सदन की बैठक सरकारी विधायी कामों को लेकर होगी और प्रश्नकाल नहीं होगा। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 संसद की मुहर के बाद इसी साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। साथ ही पति पत्नी अगर सुलह करने को राजी हो तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी और फिर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव करके इसे 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने 27 दिसंबर को चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया।
वहीं 3 तलाक से जुड़े विधेयक के अलावा भी राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होगा। राज्यसभा में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। चिकित्सा शिक्षा को नियमित करने वाले विधेयक में बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। विधेयक का मकसद मेडिकल शिक्षा को नियमित करना है। राज्यसभा में आज मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018 पर भी चर्चा की उम्मीद है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से विधेयक इसी साल 9 अगस्त को पारित हुआ था। विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पर भी आज सदन में चर्चा हो सकती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली 2013 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स यानी उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016 पर भी विचार होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।